वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं सफिशियंट होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक की खासियत इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ग्रुप डी एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एलपी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। दोस्तों, ये सारे एग्जाम रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ समय पहले करवाए हैं। उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी कंप्लीट खत्म हो चुकी है और जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़ों की पर्याप्तता का अंतिम पार्ट होगा। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 161 से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हमारा ओनली एक चैप्टर बचेगा, रीजनिंग एनालिटिकल, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग जो हमारा चैप्टर है वही एक चैप्टर बचेगा। इसके बाद हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे और बस ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो इसका जाकर के हमने वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर हमारे ग्रुप में मिलते रहेगा और क्लास नोट्स का लाइव पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप उसको भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया कि एक प्रश्न और उससे संबंधित दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि दिए गए प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क में कहा है हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है, जो पहला तर्क में कहा गया है। और दूसरा कहा गया नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षण ना हो। तो रंगीन और आकर्षण से हमको क्या लेना देना, यानी कि कुल मिलाकर के इसने कहा नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक ना हो। तो ये बात गलत है। केवल देखेंगे दोस्तों तो तर्क हमारा फर्स्ट सशक्त है। तो 161 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 162 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक प्रश्न और उससे संबंधित दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि दिए गए प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त हैं। प्रश्न में कहा कि क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसने ये कहा है कि क्या भारत पर शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो देखिए, तर्क में कहा है कि नहीं, यह प्रोटीन व अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। बात सही कह रहा है। नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। हाँ, ये भी बात सही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे तो 162 का दोनों ही तर्क सशक्त हैं। ये दिया गया है ए ही ऑप्शन पे। तो 162 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 नंबर क्वेश्चन, और 163 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। तो तर्क में देखिए अब क्या कह रहा है कि क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। तो कह रहा नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। तो गलत, ये तो पहले ही गलत कह दिया है। अब दूसरा कह रहा हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं, इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। ये बात दोस्तों बिल्कुल सशक्त है। देखेंगे तो 163 का सेकंड तर्क हमारा सशक्त है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 163 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 नंबर क्वेश्चन, और 164 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में एक कथन और दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में इनमें से कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो तर्क में कह रहा हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। कह रहा हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो कह रहा हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। तो सही तो कह रहा है। फिर कह रहा नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी। तो ये भी बात दोस्तों सही है। दोनों ये बातें दोनों हमारे इस प्रश्न को फॉलो कर रही हैं। तो देखेंगे तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों ये सशक्त हैं, यानी कि पुष्ट हैं। देखा जाएगा दोस्तों तो 164 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर हैं। देखिए कह रहा क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर हैं। तो तर्क में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि हाँ, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। काम का भार भी बंट जाता है। अब देखिए इसने ये तो कहा क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर हैं। इसने कहा है हाँ, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अगर हमारा संयुक्त परिवार होकर चलेगा और मतलब संयुक्त परिवार मिलजुल करके परिवार पूरा चलेगा तो वो सिंगल लोगों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगा। वो बेहतर इस बात के लिए कह रहा है उसमें काम में भी कम बंटवारा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा काम आएगा, और संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है। फिर नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और व्यवधान नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो ये दिया गया है, कह रहा नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। हाँ, कह रहा है एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तो ये बात तो दोस्तों सही है कि एकल परिवारों में स्वतंत्रता तो होती है, संयुक्त परिवारों की सुरक्षा एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ये बात सही है दोस्तों। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार रहेगा तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा वो होगा, लेकिन अगर एकल परिवार रहेगा तो उसमें स्वतंत्रता रहेगी। तो कह रहा कोई और कोई व्यवधान नहीं होगा। तो ये भी बात हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कथन को फॉलो कर रहा है। तो कुल मिला के देखें दोनों ही तर्क हमारे फॉलो कर रहे हैं, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 165 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 165 के बाद हम लोग देखेंगे 166 नंबर, और इस पे कहा है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। यह निर्णय करें कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन सा या से तर्क पुष्ट है। अब दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा या से कह रहा तर्क पुष्ट है। प्रश्न में यह बताया गया कि क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कह रहा सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो तर्क में कह रहा हाँ, इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। कह रहा हाँ, इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। फिर कह रहा नहीं, मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये बात दोस्तों जो यहाँ पे सेकंड में कहा गया है, तो इसमें क्या देख लीजिएगा, कह रहा है हाँ, इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा नहीं, मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो जो इसके अंतर्गत जो दोनों तर्क लिखे हैं, दोनों तर्क हमारे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक और दो दोनों तर्क पुष्ट हैं। यहाँ पे दिया देखा जाएगा तो 166 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 167 नंबर, और इस पे कहा है कि एक प्रश्न के बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा या से तर्क प्रश्न के संबंध में पुष्ट है। प्रश्न में कहा है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। कह रहा क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है, कह रहा हाँ, क्योंकि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। बात सही कह रहा है। कह रहा नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाजों को देखना पसंद करते हैं। तेज गेंदबाजों को देखना पसंद करते हैं, ऐसा कहीं भी हमारे प्रश्न में नहीं बताया गया। तो दूसरा वाला नहीं पुष्ट करेगा, यानी दूसरा वाला का सही नहीं होगा। केवल हमारा फर्स्ट निष्कर्ष जो होगा वही तर्क पुष्ट हो जाएगा, यानी सशक्त हो जाएगा।
167 का देखेंगे दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 167 का दोस्तों बी के साथ इस क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 168 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक प्रश्न और उसके पश्चात दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट कमजोर हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए, कह रहा क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए। तो अब देखिए तर्क में कहा है कि हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है, तो नहीं ये गलत कहा है। सरकार के नियंत्रण में कोई भी देश का समाचार चैनल नियंत्रण में नहीं होता है। अब कह रहा नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। हाँ ये बात सही कह रहा है, तो केवल तर्क हमारा क्यों पुष्ट है ये दिया गया है 168 का दोस्तों देखेंगे, तो विकल्प नंबर बी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन से तर्क दिए गए प्रश्न के संबंध में पुष्ट हैं। प्रश्न में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कह दिया गया है कि क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए, क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए। तो कह रहा हाँ, इसमें छात्रों को अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी दोस्तों उसको अपनी ही भाषा में प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, छात्रों को अवधारणाओं में को आसानी से समझने में मदद मिलती है। अब दूसरा कह नहीं, मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को खोजना कठिन होता है, ये गलत दिया गया है। केवल तर्क फर्स्ट हमारा ये पुष्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो 169 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा या से तर्क पुष्ट है। प्रश्न में हमारा कहा गया है क्या परीक्षा हाल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क में कहा है नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है, तो ये बात सही कह रहा है। देखिए क्या परीक्षा हाल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए, तो कह रहा नहीं देनी चाहिए। भाई सही कह रहा है, उससे क्या होता है परीक्षा में नकल करने आसान हो जाता है, तो बात सही कह रहा है। कह रहा हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हाल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है, ये गलत कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दिया गया, देखिए केवल तर्क फर्स्ट पुष्ट है, हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 170 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा या से तर्क प्रश्न के संदर्भ में पुष्ट है। प्रश्न में कहा है कि क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए तर्क में क्या कह रहा है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो तर्क में कह रहा हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। विद्यालयों में कहा गया है कि हाँ विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये बात कह रहा है क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में भी बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो कह रहा है हाँ विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, सही कह रहा है। कह रहा नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है, सही कह रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो दोनों ही तर्क पुष्ट हैं, देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 171 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 172 नंबर, और इस पे कहा है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, यह तय कीजिए कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन सा या से तर्क पुष्ट है। प्रश्न में कहा गया है क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो तर्क में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हाँ वे शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है, वो शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है, तो बात सही कह रहा है। फिक्र नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकते, गलत है। यहाँ पे दोस्तों तर्क फर्स्ट हमारा जो है बिल्कुल पुष्ट है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 172 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और इस पे कहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन से तर्क प्रश्न के संबंध में पुष्ट हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
सर कहा गया है कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया हाँ वे बेरोजगारों के बोझ को कम करेंगे, सही कह रहा है। हाँ वे देश के विकास में योगदान करेंगे, ये भी सही कह रहा है। तो तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पुष्टाएं दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 173 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर, और इस पे कहा है कि नीचे एक प्रश्न के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न में कहा है कि क्या कक्षा के मॉनिटर्स की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। देखिए क्या कक्षा के मॉनिटर्स की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो तर्क में दोस्तों देख लीजिएगा क्या बताया गया है। तर्क में कहा गया है कि हाँ सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं। सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं, नहीं ये बात तो गलत कहा गया। फिर देख लीजिए कह रहा क्या कक्षा के मॉनिटर्स की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो कह रहा हाँ सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर देख लीजिएगा सेकंड में कहा है कि नहीं इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है, ये दिया गया है हमारा। दोस्तों देख लीजिएगा ये बात सही दी गई है, केवल तर्क सेकंड पुष्ट है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 174 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 के बाद 175 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा या से कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। प्रश्न में कहा है क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है। देखिए इसमें कहा कि क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब कहा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। हाँ ये बात सही कह रहा है। मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है, सही कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, ये दिया गया है 175 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो प्रश्न में कहा है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। कथन में कहा है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। अब देख लीजिएगा किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, इसने ये बात बताई है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, इसने ये बात बता दिया है। तो यहां पे देखेंगे तो अब इसने ये बात बताई है, कहा है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, फिर कहा ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। तो बात सही है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग होगा। अब ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो फर्स्ट और ना ही ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा पर्याप्त है। यानी कि देखिए इसने ये तो कहा किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो इसने कहा ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। तो क्या मालूम भैया दीवार का रंग हो या ना हो, तो ये बात सही नहीं होगी। फिर कह रहा ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, तो ये भी दोनों ही कथन हमारे आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये विकल्प नंबर 176 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला देख लीजिएगा 176 के बाद हम लोग देखेंगे 177 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मतलब दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन या वाक्य पर्याप्त है। कहा गया प्रश्न में क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य में दोस्तों देख लीजिएगा क्या बताया गया है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो देख लीजिएगा वाक्य में कहा है राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, तो इसने ये बताया कि राजू ने भारत के पूरब में पश्चिम में उत्तर में और दक्षिण सभी प्रांतों पर दर्शन किया। तो बात सही, तभी तो उसको घूमना पसंद होगा, यात्रा करना पसंद होगा। तो ये बात सही कह रहा है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, ये बात गलत कही, कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है, तो एक बात गलत है। तो देखेंगे तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता, सेकंड अनुसरण नहीं करेगा।
प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 2 केवल पर्याप्त है, वाक्य पर्याप्त ए नहीं है तो गलत हो जाएगा। वाक्य 1 और 2 साथ में पर्याप्त नहीं है तो गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्य एक साथ पर्याप्त है तो गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 1 पर्याप्त है परंतु 2 पर्याप्त नहीं है, ये बात सही है। तो 177 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 177 के बाद हम लोग देखेंगे 178 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न में कहा गया है, क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? अब देखिए कथन में क्या कहा गया है कि महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। अब दूसरा कहा गया कि सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए इसने कहा क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? तो महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती है, तो बात सही नहीं हो जाएगा। सभी मामलों में महिलाएं पुरुष के बराबर होती हैं, गलत है। अब देखिए अकेले 2 पर्याप्त है जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले 1 पर्याप्त नहीं है, गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है, ये बात सही है। यानी कि 178 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 178 के बाद हम लोग देखेंगे 179 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। प्रश्न में कहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है? क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है? अब देख लीजिएगा यहाँ पे कथन हमारे क्या दिए गए हैं। कथन में कहा गया है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित होती है। तो देखिए बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित होती है, गलत कह रहा है। फिर कह रहा कमजोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, हाँ ये बात सही कह रहा है। देखिए केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन फर्स्ट अपर्याप्त है, ये दिया गया है डी ऑप्शन के साथ। तो 179 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और आपको बता दूं दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और यहीं से हमारा डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इस बात के लिए मिलेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्यूरी अगर भेजी जाती है तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे करवाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सभी पीडीएफों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में आपको हर रोज का करंट अफेयर वगैरह भी हमारे वहां पे शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपका करंट अफेयर का भी क्लास तैयारी होती रहे। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट हैं आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ग्रुप से जरूर जुड़ें। और ग्रुप के लिए दोस्तों जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा 180 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, यह बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। प्रश्न में कहा है कि क्या एक्स ने स्कूल में सोने की चेन खो दी है। तो अब दोस्तों कथन में कहा बच्चों को स्कूल में गहने पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों बात गलत कह रहा है, जिसके भाई बच्चे पहनते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी पहनते, तो ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं हमारा ये प्रश्न में बताया भी नहीं गया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर कह रहा एक्स ने सुबह सोने की चेन पहन रखी थी, कहीं भी यहाँ पे प्रश्न में ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि एक्स ने सुबह सोने की चेन पहन रखी थी। वहां पे तो सिर्फ सोने की चेन खोने की बात कही गई है, वो भी स्कूल में। तो ये दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 180 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसका राय सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक हमारी पूरी संपूर्ण फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे इन पुरानी वीडियो को न देखे हो तो वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के विजिट करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बस हमारा एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा, एनालिटिकल रीजनिंग। दोस्तों वही चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे और देखते हैं अपना दोस्तों अगला अध्याय। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।